स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखो, सबसे पहली बात कि हम शेयर मार्केट में आते क्यों। हम लोगों को सबसे पहला कारण चाहिए पैसा। पैसे के लिए ही हम आते हैं, या सभी जो भी लोग जितने भी शेयर मार्केट में आए हुए सब पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन आपको भी पता है कि सब लोगों का पैसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि पैसा बनाना है तो इसके लिए ना बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है। चाहे आप एक ही ट्रेड करो, लेकिन उसको पूरी तरह से एनालिसिस करके ही ट्रेड करो। तो यहाँ पर हम लोग आज चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते थे। देखो, सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करना होता है ना, ट्रेंड। आपको अगर मान लो कि देखो आप नहीं जानते कि मूविंग एवरेज से आप कैसे पैसा कमाएं, आप अगर ये नहीं जानते कि आपको एसएल हंटिंग कैसे देखना है, तो ये सब नहीं जानते आप, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पकड़ना होता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? तो ट्रेंड को दो तरीके से पकड़ सकते हैं हम लोग। या तो आप यहाँ सिंपली ये भी देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जैसे इसने हाई ब्रेक किया है तो मतलब मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक किया तो हम यहाँ से देखो ओपनिंग इसने यहाँ पर दिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब कोई ने क्या स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। तो ये इस तरह से भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, निफ्टी 50 का कोई भी मतलब एक तरह से जो भी आपका सी है पी है वो आप जाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये हटा देना है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आपको देखना है तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का थोड़ा सा अच्छा बेटर तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है यहाँ पर कौन सा, वी वेब। कौन सा है, वी वेब। जब यहाँ पर कोई भी कैंडल, यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल अगर वी वेब के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग कर दिया। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर से गया, फिर से यहाँ से थोड़ा सा एक आपको भी पता है कि एक रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद फिर से यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गया। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। और यहाँ पर जब ये पहला कैंडल ग्रीन बना तब जाके आप यहाँ पर कौन सा टाइम में बना था, यहाँ से पहला कैंडल ग्रीन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रीन वाला। तो ये यहाँ पर इसने क्लोजिंग किया था 74 पे। अगर हम बात करें 9.25 पे, 9.25 पे, तो यहाँ से 9.25 पे हम लोग यहाँ पर 9.25 के बाद 9.30 के आसपास यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। 78 या 80 के आसपास हमारा एंट्री हो सकता था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट कहाँ से 124 तक, 125 तक यहाँ तक जा चुका था। यानी कि हम 120 पर भी मतलब 80 के आसपास हमारा एंट्री हो जाता और यहाँ तक हम एक तरह से मोमेंटम कैच कर सकते थे। दोबारा से यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से यहाँ से ये चला था, तो 124 या 25 के आसपास से आप समझो तो यहाँ से वापस से ये कहाँ तक गया था, 160 165 तक गया हुआ था। तो यहाँ पर भी आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। आप देखो थोड़ा सा इस चीज़ को क्या करोगे, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा लेके जाओगे और वहाँ पर बराबर से सस्टेन करेगा, तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वी वेब के आधार पर थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ट्रेंड कौन सा है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वी वेब के आधार पर ही ट्रेड लो, लेकिन एक तरह से जो ट्रेंड है, अभी हम लोग मॉर्निंग का ट्रेंड देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसमें क्या करना ज़रूरी हो जाता है कि कभी कभी देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मोमेंटम दे देता है कभी कभी, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा से फंस जाते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पर हुआ, अब इसके नीचे ही चल रहा है। यहाँ से आपको एक सेल का ट्रेड दे दिया इसने, और उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाई का ट्रेड आ गया। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, एक तो ये फॉल सिग्नल आ जाता है अपना 1 मिनट में, हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 मिनट में यहाँ पर नीचे जा रहा है तो हम लोग सेल कर देते। तो डायरेक्टली आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि 9:15 से लगा के आप कम से कम 9:25 तक थोड़ा सा रुकेंगे, तब थोड़ा सा आपको मोमेंटम समझ में आ जाएगा कि ये किस साइड में जाएगा। तो तब जाके आपको थोड़ा सा एंट्री देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये यहाँ से कहाँ से ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, यहाँ से मोमेंटम, इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो वापस से दोबारा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम इस तरह से ड्रा करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। ये यहाँ से इस तरह से ड्रा करें तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से फिर से एक मोमेंटम यहाँ से आता हुआ दिख रहा होगा 120 से यहाँ पर 160 तक वापस से यहाँ पर गया हुआ था। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही था। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, अब ये तो आपको ट्रेंड लाइन तो आपको यहाँ पर एक ही बार में समझ में आ चुका है, लेकिन अब आपको यहाँ पर आप कैसे ट्रेड लें। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि यहाँ से एक तो ट्रेंड लाइन, या फिर आपको सिंपली आपको क्या करना है
यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा लेना है। कौन सा मूविंग एवरेज, यहाँ पर मैं आपको लगा के देता हूँ। तो आप जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और फट से ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या करोगे आप 9 मूविंग एवरेज थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर आपको बेटर रिजल्ट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 मूविंग एवरेज लगा के रखेंगे थोड़ा, तो यहाँ से अपने को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो यहाँ से भी एक ब्रेक हुआ था लेकिन यहाँ से बराबर से नहीं हो पाया। ठीक है, चलो यहाँ पर अपना एक ऐसे लीड हो गया। दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक आप ट्रेंड आ चुका था, तो ये वाला यहाँ से एक बाइंग का बन सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेंड को यहाँ पर भी आप चाहें तो यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तो 9 मूविंग एवरेज है और यहाँ से एक वी वेव है, दोनों का क्रॉस ओवर यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ से एक बाइंग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक अच्छा सा 9:30 के बाद ही यहाँ पर इसने सिग्नल दिया है, तो 9:30 के आसपास करीबन 80 रुपये के आसपास ये खरीदा जा सकता था। दोबारा तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ही ड्रा करना था, उसके बाद ही यहाँ से आपको एक बाइंग 120 के आसपास देखने को मिल रही थी। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्रिटिकल लगेगा। अब यहाँ पर हम सेलिंग में जाएँ कि नहीं जाएँ, ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखो यहाँ से इसने सेलिंग के लिए भी यहाँ से दिया था ट्रेड, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक सेलिंग के लिए दिया और दोनों में क्रॉस ओवर भी हो चुका था, लेकिन यहाँ से ये नीचे गया नहीं, वापस से दोबारा ऊपर आ चुका है। यहाँ पर क्रॉस ओवर हो चुका है दोनों में, यहाँ पर एक मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक मोमेंटम देखने को मिला था। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं इसको सिर्फ ट्रेंड के लिए, ट्रेंड कौन सा चल रहा है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं कि भाई यहाँ से हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हमको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अब ये किन लोगों के लिए, जो लोग ये एनालिसिस नहीं कर पाते कि देखो आप मूविंग एवरेज से खरीदेंगे कि आप यहाँ पर किस से खरीदेंगे। अब खरीदने के लिए देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप चाहे किसी भी टेक्निक से कोई सा भी फार्मूला लगा लो, आपका एसएल होना फिक्स है। तो ये बहुत बार आपका एसएल होगा, मान लो आप सोचो कि 50% बार आपका 50% बार आपका यहाँ पर एसएल ही होगा और 50% बार आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि प्रॉफिट और यहाँ पर 50-50 अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा एक मतलब कम से कम यहाँ पर कितना जाना चाहिए, हमारा रिस्क रिवार्ड 1:2 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर हमको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना है, तभी जाके यहाँ पर शेयर मार्केट में आप टिक पाओगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो 5 मिनट का चार्ट हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको वही प्रॉब्लम आएगी कि आप पहले तो क्या करोगे, देखो अब क्या होता है अक्सर ज़्यादातर हमारे पास में क्या होता है पता है क्या, कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट बढ़ रहा है लेकिन हम देखो जब मार्केट बाइक में जाता है तो हम क्या व्यू बना के रखते हैं, सेल का, और जब मार्केट सेल में जाता है तो हम क्या व्यू बना के रखते हैं, बाई का। जबकि हम कभी भी अपने ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते। अगर मार्केट बाई में जा रहा है, एक मिनट यहाँ से, तो यहाँ से अगर मार्केट क्या कर रहा है, बाई में जा रहा है, तो हमको बाई ही करना चाहिए, हमको सी ही साइड जाना चाहिए। लेकिन हाँ ऐसा नहीं होता है, अगर मार्केट सेल में चल रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, पी ही साइड जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, कारण क्यों, क्योंकि हम लोगों को हमारा जो थिंकिंग है वो अपोजिट लेवल पर ही रहता है। जब मार्केट गिरेगा हम लोग गिरने का वेट करते हैं, जबकि हम लोग चाहते तो इसमें हम आ सकते थे और एक बड़ा मोमेंटम ले सकते थे, लेकिन हम लोगों को वही रहता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो 50% लोग ना यहीं पर आउट हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि मार्केट के अपोजिट ट्रेड करते हैं, और अपोजिट ट्रेड करना हर बार सही नहीं होता। आपको पता है, अगर आप यहाँ पर गिनती रखो कि कितनी बार मार्केट अपोजिट गया है और कितनी बार यहाँ पर, तो मार्केट क्या करेगा, 10 में से कम हो सकता है 2 से 3 ट्रेड यहाँ पर अपोजिट सक्सेस हो जाए, लेकिन 7 ट्रेड तो आपके फिर भी क्या हुआ, उसके डायरेक्शन में ही जाएंगे, तभी जाके आपको एक पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको बैंक निफ्टी पर भी वही देखना था। देखो पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से कैंडल्स ग्रीन बन रही है लेकिन आप इसको भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला बताया है कि आप क्या करोगे, वी वेब
को देखोगे वी वेब क्या कर रहा है, क्योंकि वी वेब का आपको पता होगा इसका जो फार्मूला है, यहाँ पर अगर हम बात करें वी वेब, देखो वॉल्यूम वी और डब्ल्यू वेट और इसके बाद में ए एवरेज और यहाँ से पी से प्राइस। तो यहाँ से क्या होता है, ये वॉल्यूम को भी लेता है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम क्या होता है मतलब कितने लोग बाय, फिर प्राइस को भी लेता है, उनका सबका एवरेज निकाल कर ही यहाँ पर ये वी वेब बनता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसका भी, यहाँ पर अगर देखोगे 5 मिनट में इसने ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे दिया। लेकिन आपको क्या करना है, कब आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें करना है, देखो जब आपको ट्रेंड कंफर्म हो जाए तभी जाके आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें देखना है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेंड है वो देखते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में ही देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो हमारा जो ट्रेंड कहाँ पर कंफर्म हुआ, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वी वेब के नीचे ही चल रहा था, आपको ही पता है वी वेब के नीचे चल रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली देखो, मैंने आपको यही बोला कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9:25 तक कम से कम आपको वेट करना है, उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रेंड समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दोनों ही क्रॉस ओवर हो रहा है, वी वेब और यहाँ पर मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर भी आप एक एंट्री बना सकते हो, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा बेनिफिट हो सकता था। या फिर आप यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर ये बड़ा कैंडल इसके ऊपर बना है, तो यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 1 मिनट में यहाँ पर क्लोज कर दिया था, फिर यहाँ पर नीचे आ गया, फिर क्लोज कर दिया। तो ऐसे बार बार जब आप करोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप पीछे का भी चार्ट कभी देखोगे तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा वी वेब का, कि पिछले दिन में हमारा क्या हुआ था वी वेब का। तो पिछली बार में अगर हम देखें यहाँ से, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तो पहले सेल ट्रेड हुआ, फिर यहाँ से बाय ट्रेड हुआ, फिर यहाँ से सेल ट्रेड हुआ, फिर यहाँ से बाय ट्रेड हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर सकती है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक क्रॉस ओवर, यहाँ पर एक क्रॉस ओवर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कोई क्रॉस ओवर था ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर भी आपको एक क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भी एक क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा था। तो ये जो क्रॉस ओवर है ना 1 मिनट टाइम फ्रेम में, उसको थोड़ा सा देखा जा सकता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं या 3 मिनट का चार्ट भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 मिनट का चार्ट भी थोड़ा सा ठीक रहता है। तो यहाँ से आपको ये देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलता और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आप कैच कर सकते थे। अब देखो ये एक चीज़ हमेशा याद रखो, एसएल तो होना फिक्स है, एसएल तो होगा ही होगा, क्योंकि हर बार प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत एसएल हो सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे पूरे दिन में अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे ये वी वेब और यहाँ से मूविंग एवरेज को आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। एक साइडवेज मार्केट था, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से देखो वी वेब को ब्रेक कर दिया, फिर इसको टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर इसको टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया। तो यहाँ पर जब ये मूविंग एवरेज यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है हमारा वी वेब के नीचे ही चल रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो जब यहाँ पर एक सेलिंग की जा सकती थी, यहाँ पर भी एक सेलिंग की जा सकती थी और यहाँ पर भी एक सेलिंग की जा सकती थी, छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर कमाया जा सकता था। अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पी साइड में जाकर देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके पास कोई सुझाव हो या फिर आप और कुछ चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।